नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट के आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। यह योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के पीछे सरकार जो है अरबों रुपए खर्च करने को तैयार है। आपको बता दें, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इस योजना को लाभ उठाने के लिए, क्या पात्रता रखी है सरकार ने, किस तरह के पेपर्स को फिल करना होगा, किस तरह के धोखेधड़ी से आपको बचना है, कितना HP का पंप लगवाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ को एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सरकार का क्या लक्ष्य है जो सरकार अरबों रुपए खर्च करने को तैयार है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, उसमें भी किसान भाई तो और भी भोले भाले हैं। इसी भोलेपन का फायदा उठाकर कुछ लोग जो है उनसे पैसे ठग रहे हैं। कैसे पैसा ठग रहा है ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था। आपको बता दें, पीएम कुसुम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है pmkusum.mnre.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब बात करते हैं किस तरह से ठगा जा रहा है लोगों को पीएम कुसुम के नाम पर। सरकार ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये है वो नोटिफिकेशन जो आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद भी मिल जाएगा। देखिए इस नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या दिया है। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन आवेदकों से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के नाम पर किसानों से सोलर पंप लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवा रहे हैं। साथ में पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का भुगतान ऑनलाइन करवा रहे हैं। इसमें से कुछ फर्जी वेबसाइट जो है वो है pmkusumyojana.cod.in, pmkusumyojana.in.net, pmonlinekusumyojana.org.in, pmkusumyojana.com। इस तरह के कई अन्य वेबसाइट और ऐप बन गए हैं जो किसानों को ठग रहे हैं। इसीलिए आपको जो है कहीं ठगाना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इसका ऑफिशियल जो सरकारी वेबसाइट है उसका, उस वेबसाइट पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करना है और या उस वेबसाइट पे ही जाके अपने स्टेट के वेबसाइट पे नेविगेट करना है, अपने स्टेट के वेबसाइट पे जाना है। उसको भी मैं लास्ट में कवर कर लूंगा। चलिए आगे देखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पीएम कुसुम योजना क्या है, लेकिन इसका जो टेक्निकल फैक्ट दिया है सरकार ने, सरकार के अंदर क्या डिफिनीशन है पीएम कुसुम योजना की, उस चीज को समझते हैं। कुछ तो खास बात होगी इस योजना में कि सरकार जो है 34,000 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। अरुण जेटली ने जब इस योजना का शुरुआत किया था उस समय तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये योजना पूरे भारत में इस तरह से फैल जाएगी। किसानों का डिमांड इतना ज्यादा है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी सरकार जो है हर राज्य में बराबर सब्सिडी नहीं दे पा रही है। कई पहाड़ी राज्यों में तो 90% तक सब्सिडी है और दूसरे राज्यों में कहीं 60% सब्सिडी है, कहीं 80% सब्सिडी है, कहीं 75% सब्सिडी है। हर राज्य का सब्सिडी अलग अलग है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं और इस चीज को अच्छे से देखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि जिन राज्यों में 90% सब्सिडी है उनको सब्सिडी कैसे दिया जा रहा है। 30% केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, 30% राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है और 30% वो सब्सिडी ले लेते हैं बैंक से। टोटल 90% सब्सिडी उनके पास हो जाता है। ये मेनली जो है ना बहुत कम स्टेट है ऐसे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये सब स्टेट है ना, इनमें मिल रहा है 90% तक सब्सिडी। अदर राज्यों में तो कहीं 85% सब्सिडी मिल रहा है, कहीं 80% सब्सिडी मिल रहा है। हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले जो आया था योजना, उसमें जो है 90% तक शायद सब्सिडी मिल रहा था। अब बात करते हैं आगे क्या क्या दस्तावेज चाहिए और कैसे इस सब्सिडी को लेना है, क्या पात्रता है, उस चीज को समझ लेते हैं। अब इस चीज को समझ लीजिए कि क्या क्या दस्तावेज जो है बहुत जरूरी है आपको पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, ये तो सबसे नेसेसरी चीज है। दूसरा चीज है मूल निवास प्रमाण पत्र, आप जहां पे रहने वाले हो वहां का निवास प्रमाण पत्र भी होना आपके पास जरूरी है। तीसरा है आय प्रमाण पत्र, किसी किसान का आय जो है बहुत ज्यादा है या फिर किसी जॉब में है तो उस कंडीशन से, कोई नौकरी कर रहा है या फिर किसी संस्थान में काम कर रहा है, उस कंडीशन में उसको नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ, इसीलिए आय प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसके अलावा जो है आप किसान होने का प्रमाण पत्र, इसके लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड दिखा सकते हैं या फिर किसान अकाउंट दिखा सकते हैं। हर स्टेट का अलग अलग कार्ड होता है, वो दिखा सकते हैं। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उससे पहले इस चीज को दिमाग में रखना कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके नाम पर होना चाहिए। तीसरा चीज जमीन का विवरण। कई लोगों में क्या होता है, कई
राज्यों में जमीन के मामले बहुत उलझे हुए हैं, इसीलिए जो अप्लाई करेगा उसके नाम पर जमीन होना चाहिए, उसके नाम पर लेटेस्ट जमीन का रसीद कटा हुआ होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जमीन का विवरण। तीसरा चीज, चौथा चीज क्या है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। मोबाइल नंबर सबके पास होना है, जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसके पास मोबाइल नंबर होना है, और उस खाते से, जिस खाते का नंबर आप डालोगे उस खाते से आपका मोबाइल नंबर कनेक्टेड होना चाहिए बैंक अकाउंट से और आधार नंबर से। कई बार वेरिफिकेशन भी किया जाता है। अब बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो की। पासपोर्ट साइज फोटो तो हम सभी के पास होता है, नहीं होता है तो 50 रुपए में 4 फोटो आता है, जाके खिंचवा लेना। आप समझते हैं कौन कौन लाभ ले सकते हैं, किसान ले सकते हैं, कौन से किसान ले सकते हैं, किस तरह के किसान ले सकते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अब इस चीज को समझते हैं कि कुसुम योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले तो किसान ले सकता है। किसान है अगर आप, आपके पास सारे पुराने दस्तावेज हैं जो मैंने बताया आपको, तो आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, किसानों का समूह, जिसको एफपीओ भी बोलते हैं, जो किसान एक साथ समूह बनाकर एक कंपनी के नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं और वो खेती करते हैं, वो लोग भी लाभ ले सकते हैं। तीसरा, सहकारी समिति, सहकारी समिति जो बना के किसान खेती कर रहे हैं या फिर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी लाभ ले सकते हैं। चौथा क्या है, पंचायत। पंचायत मतलब जैसे कई पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आप हिमाचल जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, इन जगहों पे क्या होता है, गांव बहुत छोटे छोटे हैं, तो पंचायत में से कोई एक व्यक्ति अगर ले ले सोलर पंप तो उसके लिए इनफ हो जाता है, वो काफी है पूरे गांव के लिए काम चलाने के लिए। तो उस कंडीशन में पंचायत का कोई भी व्यक्ति जाके ले सकता है, वो पंचायत का नेतृत्व कर सकता है। उसके बाद किसान उत्पादक समूह, जो भी उत्पादक समूह है जो उत्पाद बना के बेचते हैं, वो ले सकते हैं। उसके अलावा जल उपभोक्ता। आप समझिए इससे कहने क्या क्या मतलब है, कि कई लोग गांव में ऐसे होते हैं जो खेतों में पानी पटा के, खेतों में पानी देके अपना जीवनचर्या चलाते हैं, पैसे लेते हैं, किसानों के खेत में जाते हैं, वहां पानी डालते हैं और उससे पैसे लेते हैं। इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, वो भी ले सकते हैं इसका लाभ। ठीक है, अब बात करते हैं बिजली बेच के कमाई। ये एक नया कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया है कि जिसकी जमीन बंजर है उसको समझते हैं कैसे इसमें काम होता है और क्या क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है कुसुम योजना में। ये आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे किन किन तरीकों से लोग जो है पीएम कुसुम योजना का फायदा उठा रहे हैं। इतना ज़्यादा सब्सिडी है, 70% 80% सब्सिडी मिल रहा है। किसान जो है सोलर पंप जो है अपने ट्रॉलियों में लगा रहे हैं। ये ट्रॉली में सोलर पंप लगवा लिया, अब जिसको भी ज़रूरत है वहाँ गए, खेत में लगा दिया और उससे पानी डाल दिया उसको, और उससे पैसे ले लिए जो बनते हैं। पेट्रोल डीजल का भी अगर पैसा बच गया तो कितना ज़्यादा पैसा बच गया। एक तरीका तो ये है पैसे कमाने का, जैसे ये किसान भाई लोग पैसा कमा रहे हैं। ये दोनों फोटो इंडिया की ही है। दूसरी बात करते हैं दूसरे तरीके से लोग कैसे कमा रहे हैं। जिनके पास बंजर जमीन होती है ना, वो क्या करते हैं, अपने जमीनों पर सोलर पैनल लगवा लेते हैं और उस सोलर पैनल से जो बिजली बनती है, या तो उससे पंपिंग सेट चला के पैसे कमा लिए, या फिर उस सोलर पैनल से जो बिजली बन रही है उसको अपने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेचकर, जो आपका सरकारी कंपनी है उसको बेचकर उससे पैसे ले लिए। ये 2-3 तरीका ऐसा है जिससे किसान जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है पीएम कुसुम योजना से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन एरिया में तो कई किसानों का मैंने स्टोरी पढ़ा कि किसान जो है महीने का 40,000 50,000 रुपए सोलर कुसुम पीएम कुसुम योजना से सोलर पैनल लगवाया और उससे लाभ उठा के कमा रहे हैं, चाहे वो इस तरह से हो या फिर बंजर जमीन पर कुसुम योजना का पैनल लगा के हो। अब बात करते हैं मेन लाभ क्या क्या है। एक लाभ तो आपने समझ लिया कि पैसे कमाए जा सकते हैं, इसके अलावा और भी लाभ क्या क्या है उसको देखते हैं और उसके बाद देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया। पीएम कुसुम योजना के पात्रता के लिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत के नागरिक होने चाहिए और आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप जहां से आवेदन कर रहे हो वहां का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक की क्षमता का सोलर पैनल के लिए सब्सिडी मिलेगा। मतलब 2 मेगावाट से अगर आप ज़्यादा का सब लेना चाहते हो तो उसके लिए एक विशेष आवेदन पत्र होता है, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट विकसित करना होता है और आपके पास कुल लागत का 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, वो अलग चीज़ है। पहले बात करते हैं 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक। इसके बाद बात करते हैं प्रति मेगावाट। अगर आप 1 मेगावाट का सोलर संयंत्र लगाना चाह रहे हो, सोलर पैनल लगाना चाह रहे हो, तो आपके पास
पास 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। अगर आप 2 मेगावाट का लगाना चाह रहे हो तो आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। ये चीज बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार ने कहा है हम किसी तरह का वित्तीय मापदंड नहीं रखे हैं किसानों के लिए, मतलब कौन किसान ज्यादा कमाता है या कम कमाता है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो आप 2 मेगावाट का संयंत्र सोलर पैनल जो है अपने खेत में लगा सकते हो पीएम कुसुम योजना से सब्सिडी लेके। अब बात करते हैं कितना सब्सिडी है और कैसे अप्लाई करना है, इसको समझते हैं। अभी इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि क्या गेम है पूरे सब्सिडी का, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए सब्सिडी को सरकार जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है, 2 भाग में बांट दी है। इसको रख लीजिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। पहला तरीका जो है सब्सिडी का सरकार का, उसमें क्या कहती है सरकार कि आप लगा लो सोलर पंप, ठीक है, आप अपने खेत में लगा लो सोलर पंप, हम आपसे बिजली खरीद लेंगे। बिजली खरीदेगी कौन? सरकारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कॉम खरीदेगी आपसे बिजली। कैसे? 40 पैसे पर वाट के दर से सरकार बिजली खरीद लेगी, या फिर सरकार जो है आपका टोटल कैलकुलेट करके आपको 6 लाख रुपए तक दे देगी सालाना का, कि आप सालाना बिजली हम ही को बेचोगे। एक तरीका तो ये है सरकार का सब्सिडी देने का। दूसरा तरीका जो सब्सिडी देने का है उसमें केंद्र सरकार देती है 30%, ठीक है, और 30% देती है स्टेट गवर्नमेंट, और 40% किसान को अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। ये दूसरा तरीका है सब्सिडी का। इसमें भी आप अपना बिजली बेच सकते हो, इसमें भी अलग अलग राज्यों का अलग अलग ऑप्शन है। आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि आपके राज्य में क्या सिस्टम चल रहा है। उसके अलावा आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, इन स्टेट को कितना फायदा है देखिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गए, सिक्किम हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गए, लक्षद्वीप हो गए, उत्तराखंड हो गए। इन स्टेट के लिए सरकार ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50% दे देगी, ठीक है, बाकी 30% दे देगी स्टेट गवर्नमेंट। 80% हो गया, किसानों को मात्र 20% लगाना है। यही पूरा गेम है सब्सिडी का। एक बार और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। 2 सिस्टम है सब्सिडी का, या तो सरकार कहेगी कि आप लगा लो जितना लगाना है आपको सोलर पैनल, हम आपसे बिजली खरीद लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार 30% दे रही है, राज्य सरकार 30% दे रही है, और उसके अलावा 30-60% हो गया, 40% अपने पॉकेट से लगाइए, या फिर उसको आप बिजली कैसे भी बेच लीजिए या फिर पानी बेच लीजिए, अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिए। और उसके बाद जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके लिए 80% सब्सिडी है। 50% आपको केंद्र सरकार दे रही है, 30% आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 20% आपको मात्र पैसे लगाने हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से गलती नहीं करना है, पैसा देना है कि नहीं देना है, उस चीज को समझते हैं। एक बार मैं आपको और बता रहा हूं कैसे अप्लाई करना है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये जो वेबसाइट है pmkusum.mnre.gov.in, इस वेबसाइट पे ही आपको जाना है, और किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, क्योंकि पूरा बहुत तरह का धोखेधड़ी हो रहा है किसानों के साथ, किसानों को ठगा जा रहा है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा ओरिजिनल वेबसाइट पे। अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, कोई भी कुछ आता है, तो उस पर विश्वास मत कीजिए, सिर्फ इसी वेबसाइट पे विश्वास कीजिए, क्योंकि इसके लास्ट में लिखा हुआ है gov.in, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब बात करते हैं इस वेबसाइट के बाद जाने के बाद क्या करना है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा स्टेट पोर्टल लिंक, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सभी राज्यों का नाम निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप राज्यों का नाम खोलोगे, उस अपने राज्य में आपको फॉर्म दिख जाएगा, वहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसी किसान को अगर दिक्कत होता है, फॉर्म नहीं मिलता है, अपना राज्य कमेंट में लिखिएगा और पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक, डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर भर सकते हैं फॉर्म को। तो यही ओरिजिनल वेबसाइट है, इसको याद रखिएगा। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम गवर्नमेंट रिलेटेड अपडेट इसी चैनल पे करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।